पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं पर मामला दर्ज। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और ऐसे पत्रकार जगत के सभी पत्रकार भाइयों का हार्दिक स्वागत है। घटनाक्रम अभी हुआ है, देश में जिसकी चर्चा है, मानस पटल पर चर्चा जो है, उसी पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ और कांग्रेस के नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और वे अभियुक्त हैं। चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है, जो धाराएं लगी है आप सबके सम्मुख है। और उसके बाद जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, प्रेस के सामने आ रहे हैं, उन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था की कोई सानी नहीं और इस प्रकार का बयानबाजी का कोई मतलब भी नहीं है। वास्तव में इस करप्शन के खेल में सौम्या भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में IAS अधिकारी भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में सूर्यकांत त्रिपाठी सहित सब है जेल में। यहाँ की जनता ये करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस प्रकार से उनको सामना करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, संविधान का शपथ लिया हो, गोपनीयता का शपथ लिया हो और उस व्यक्ति का नाम मैं 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सबसे पहले उनका नाम लेकर के महादेव ऐप सट्टा की जांच होनी चाहिए, ये मैंने शुरुआत किया है। आप बताएं, एक बार फिर से गंगा जल उठा लो, गाय की कुछ भी पकड़ लो, ये तो पुरानी आदत नहीं है। आज जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया है, किसी भी संदेही या अभियुक्त पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ये तो नियमित प्रक्रिया की हिस्सा है। कानून किसी के कद या किसी के पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, नहीं इसका कोई राजनीतिक अर्थ है। और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाववादी से भी इसका कोई संबंध है, ये भाजपा इस प्रकार से कर रही है, कह रही है, तो कानून तो अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए, जांच एजेंसी अपना काम करेगी और गुण दोष के आधार पर हमारे न्यायालय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। महादेव ऐप जो सट्टा है, कांग्रेस के समय से ही इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो वास्तव में ये रुकने वाली और थमने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहां तक गया, केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल इस प्रांत में नहीं रहा इसका राशि, इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर करते ना, ये 10 जनपद तक जाता है और उसमें ऊपर तक ये इशारा है। इसका हिस्सा जहां जहां गया है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, कोई बचने वाला नहीं है। समाचार पत्रों ने बहुत कुछ लिखा है।
असीम दास नामक व्यक्ति के कब्जे से जो 5 करोड़ से ऊपर की राशि मिली है, ईडी ने बरामद की है। प्रत्यक्ष सारे सबूत हैं, उसके सारे रिकॉर्ड हैं। उन्होंने भूपेश बघेल जी को पहुंचाने के लिए और जो जो उन्होंने अपनाया वो सब स्पष्ट हो गया है, ऐसा स्वयं असीम दास ने कहा है। इसी तरह से जो वीडियो शुभम सोनी का दुबई से जारी हुआ था, उसमें भी करोड़ों की रकम और अभियुक्त भूपेश बघेल को देने की बात सामने आई थी। आज भी हम यदि गूगल में सर्च करते हैं और 508 करोड़ भर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो आ जाता है सबसे पहले। ये स्थिति होगी एक प्रदेश के मुखिया की, एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की। ये छत्तीसगढ़ के लिए ये शर्मिंदगी का ये अवसर आ गया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं का लूटा गया, ठगी किया गया। और एक जो पंक्ति है ना कि छड़ा गया था माझी पहले अपने ही पतवारों से, और डोली लुटी राह में सहसा धोखेबाज कहारों से। जिन्होंने ढोने का काम किया, जिसके ऊपर विश्वास किया गया था, जिसको जनमत दिया गया था, उसने इस प्रदेश के साथ दगा किया है। उन्होंने लूटने का काम किया है। द्वेष और कार्रवाई करने का जो आरोप लगाया है, हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसा ही करती है। ये तो जब जरूरत पड़ता है तो यदि जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम के ऊपर भी ठीकरा फोड़ने से और आरोप लगाने से ये बाज नहीं आते। तो इस प्रकार से किसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली ये जो कहावत है वही सिद्ध होता दिख रहा है। मैं भूपेश जी जितने भी जो तर्क दिए हैं, जो उनका वर्जन है, तो वो विकलांग तर्क है, लचर तर्क है। जो भी बातें करती हैं न्यायालय के सामने जाकर के वो बातें करें। आज अब सबके सामने इन्हीं बातों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेस आप सबके माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुंचती रही है, आपके माध्यम से ये पहुंचे, इसलिए होती रही है। और ये ऊपर का जहाँ मामला है और चंद्रागढ़ का मामला है, उसको अभी चलाने में नाकामयाब दिख रही है केंद्र की सरकार। सवाल यह उठता है कि अब ये राज्य के अंदर में उनके बिना बयान के जो मामला दर्ज हुआ है, उसमें गिरफ्तारी भूपेश बघेल की कब तक होगी, और ऐसे और कितने मामले हैं जो आपके जानकारी में है जिसमें मैंने पहले भी कहा, आपका उत्तर सेम है। इसमें कानून अपना काम कर रही है और ये उनका अधिकार क्षेत्र है। सांसद जी, उन्होंने कल इसी में आरोप लगाया है कि विष्णुदेव सरकार और एक तरह से केंद्र सरकार इस महादेव सट्टा या ऐसी गतिविधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा प्रोटेक्शन वो दे सकता है जो पावर में। बकवास है, उसमें कोई दम नहीं है। भाजपा की ही सरकार है। जितने भी अपराध हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, आप जानते हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, विषय आ गया है। चाहे कोल में हो, चाहे शराब में हो, उनके कौन कौन लोग अंदर हुए थे, सभी परिचित। जिस तरीके से भूपेश बघेल जाहिर है भावनाओं को अपने लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, तो जो समय है इसको लेकर भावनाओं का उपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार बीजेपी कैसे करेगी? छत्तीसगढ़ की और राजनांदगांव की जनता उनके सब भावनाओं को इस समय ठिकाने लगाने वाली वही भूपेश बघेल है ना, जिन्होंने यहाँ से सेतु निगम के कार्यालय को, संभागीय कार्यालय को फाड़ करके दुर्ग ले गए। वही भूपेश बघेल हैं एडीजी के कार्यालय को दुर्ग शिफ्ट कर दिए, और महुआ खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाई है उसको उखाड़ करके दुर्ग लेने जाते थे। यहाँ झांकी और हाकी के नाम से जाना जाता है। हाकी को तो 5 साल में समाप्त करने में चले थे,
वो तो यहाँ की जनता और हम सब लोगों ने मिलकर उसको जीवित रखने का काम किया। तो इस प्रकार से एक नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने द्वेषवश इतना सौतेला व्यवहार किया है राजनांदगांव के साथ। राजनांदगांव की जनता बहुत बारीक हिसाब करती है। साहब एक सवाल है कि आईएएस और एजेंसियों का विषय है, जांच का बहुत भूपेश बघेल जी का कहना है कि महादेव डैम को बंद करने के लिए पत्र उन्होंने लिखा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महादेव डैम के खिलाफ कार्रवाई की कांग्रेस सरकार की। मैंने कहा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। सांसद जी 5 सीटें संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने, वो 5 सीटों का गठा आ गया था। इसके पहले लोकसभा चुनाव में 7 सीटें कांग्रेस ने पाई जब 2019 में चुना, और अभी आप जब टोटल करेंगे तो हम 33,000 से लीड में। और मुद्दे भी जो होते हैं वो राष्ट्र के मुद्दे और मोदी जी के काम के आधार पर बहुत धन्यवाद आप सबको।